बहुत बड़े मिशन के साथ एक्सियोम 4 लॉन्च हो चुका है। आरसी कपूर जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार ये डिस्कशन आप भी सुन रहे हैं, हमें मकसद के ऊपर भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। हमारा मकसद क्या है, हमारा मिशन क्या है? सर, अगर इसमें आप भी जोड़ना चाहें कि इंडिया अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो केवल ये नहीं है कारण कि हमें भी अपना स्पेस स्टेशन खोलना है 2037 तक। केवल ये नहीं है कि हमें ना सिर्फ उड़ान भरनी है, हमें उसे सुरक्षित वापस लैंड भी कराना है। इसके अलावा मानवता की दिशा में हम और क्या क्या दे सकते हैं इस विश्व को, ये बहुत बड़ा मकसद है। जी मीनाक्षी, देखिए जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे वो ऐसे कोई दाल का स्प्राउटिंग देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, सुनने में इजी लगता है, लेकिन इसका जो इफेक्ट्स हैं, जीरो ग्रेविटी या ऐसे एनवायरनमेंट में ये चीज़ें उग सकती हैं। अगर ये उग सकती हैं, आज की डेट पे अगर आप देखें, अर्थ पे जो ज़मीन पे जो प्रॉब्लम्स होने लग गई हैं, फसलें नहीं हैं या डिस्ट्रॉय हो जाती हैं या वेदर के चेंजेस हो रहे हैं, तो आपको इस तरह से इवॉल्व जो है वो आपका फसलें कल को पैदा की जा सकती हैं जिसके कारण इंसान को कभी भी इसकी शॉर्टेज ना आए। तो इफेक्ट्स बहुत बड़े हैं, ये बाद में पता लगेंगे। जी, दूरगामी है, ये बाद में पता लगेंगे जब इनको यूटिलाइज करने लग जाएंगे, जब वो जमीन पे आके उसके रिजल्ट्स को यूज करने लग जाएंगे, उससे फसलें होंगी, उससे दाना, ये अनाज दाना होगा, तो ये सब चीजों के साथ में फायदा मिलेगा। बिसाइड्स जो आप टेक्नोलॉजी में अचीव करेंगे, जैसे गगनयान भेजना है, इंसान को भेज के वापस लाना है, या मार्स में कल को अगर मैन्ड मिशन भेजना, ये सब तो होंगी, लेकिन इसका इफेक्ट अर्थ पे, जमीन पे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे ताकि जमीन में रहने वालों का जो है उनका भला हो सके, फायदा हो सके, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन लंबे समय के बाद पता लगेगा। अच्छा, एक और जो इसमें रिसर्च का विषय है सर, एस्ट्रोनॉट की हेल्थ पर माइक्रोग्रेविटी का असर क्या होता है, इस पर भी रिसर्च होनी है, इस पर थोड़ा आप और बिल्कुल, क्योंकि ये मैं दर्शकों को बता दूं कि आपने देखा होगा कि जब सुनीता विलियम वापस धरती पे पहुंची थी, कैप्सूल से बाहर निकली थी, तो वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, जितने भी उसमें हमारे एस्ट्रोनॉट थे। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जितने दिन आप वहाँ रहेंगे स्पेस में, क्योंकि हमारी बॉडी का जो विकास हुआ है इवोल्यूशन के हिसाब से हम देखें तो वो इस ग्रेविटी को झेलने के लिए हुआ है। हमारी बॉडी में जितने मसल्स हैं वो अगेंस्ट ग्रेविटी उस फोर्स के साथ उसको झेलने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हमारे मसल्स जो नॉर्मल मसल्स बने हुए हैं, मैं वो नहीं कह रहा कि आप जिम जाके बनाइए, हमें ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली हमारा सारा सिस्टम इवॉल्व हुआ है, सारा सिस्टम इवॉल्व हुआ है। अगर ये ग्रेविटी, माइक्रो ग्रेविटी या ग्रेविटी नहीं है, तो हमारा ये जो सिस्टम है, खासकर मसल्स, ये डिजनरेट करना शुरू कर देते हैं। मतलब इनका कोई काम ही नहीं है इवोल्यूशन के हिसाब से देखो, क्योंकि आप स्पेस में तो आप खड़े नहीं हो रहे, आप लगातार लेटे हुए, हाँ, लेटी हुई अवस्था में है, तो मसल्स का कुछ काम नहीं है। तो अब बहुत सारे हमारे बॉडी ऑर्गन ऐसे हैं जो मसल्स के ऊपर काम करते हैं, जिसमें सबसे पहला हार्ट है जी। हार्ट के मसल्स अगर वीक हो जाए तो जो एस्ट्रोनॉट है उनकी हेल्थ कंडीशन क्या होगी। तो आपको उस कंडीशन को जो हमारी अर्थ पे होती है, एक्सरसाइज से, फूड सप्लीमेंट से, विटामिन सप्लीमेंट से या कुछ और मेडिसिन, उससे उसको आपको उस लेवल पे मेंटेन करना है। अच्छा, तो एक इसी आपने चूंकि ये बात बोली, इसी से जुड़ा हुआ ये सवाल है, एक एस्ट्रोनॉट जब स्पेस स्टेशन में होता है, उसे अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए भी किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, उन्हें क्या करना पड़ता है? देखिए, ये तो जो हमारा मतलब एक आप बिल्कुल नए इन्वायरमेंट में हैं, तो फिजिकल आपका बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि शुभांशु शुक्ला दिख रहे हैं, हाँ, पूरी टीम दिख रही है। और दूसरा जो मेंटल लेवल पे कि आप कितने स्ट्रांग हैं। कई अगर आपको थोड़ी सी चीज़ से ही आप परेशान हो जाते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी जो कॉग्निटिव फैकल्टी है वो अफेक्ट हो जाती है, तो देन यू आर नॉट फिट। तो वो एक स्ट्रांगनेस चाहिए, साइकोलॉजिकल, फिजिकल और मेडिकल तो है ही है। अब आप मान लीजिए आपने एक ऐसे आदमी को आपने एस्ट्रोनॉट आप सेलेक्ट कर रहे हैं जिसका ऑलरेडी एक सिस्टमिक कोई प्रॉब्लम है, तो वो वहाँ पे जाके किस तरीके से एग्रावेट हो जाए आपको नहीं पता। इसमें जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, मैं ये देख रहा था कि कुछ उस तरीके के भी है कि जैसे कैंसर की जो सेल्स हैं वो कैसे ग्रो करेगी माइक्रोग्रेविटी में, और जो मसल का जो रीजनरेशन है वो कैसे होता है, जो ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है वो जीरो ग्रेविटी में कैसे काम करता है। क्योंकि आप
हम अर्थ पे पले बड़े हैं, यहाँ पे इवॉल्व हुआ है, पूरा इवोल्यूशन अगर डार्विन की थ्योरी को देखें तो उस हिसाब से हुआ है। लेकिन अब आप एक बिल्कुल ऐसे अनजाने माहौल में जा रहे हैं जहाँ पे जीवन है ही नहीं, तो वहां पे फिर आपका सर्वाइवल कैसे होगा, और सर्वाइवल के लिए फिर आपको कैसी परिस्थितियों को वहां पर डेवलप करना है, उसी से जुड़ा हुआ ये पूरा प्रयास है। देखिए वो प्रयास है। देखिए मीनाक्षी, ऐसा है कि वहाँ पर जाके आपको एक्सरसाइजेस करके अपने मसल सिस्टम को ठीक रखना है, आपको अपने जो आपका स्केलेटल है उसको ठीक रखना है, और तीसरी है आपकी हेल्थ ऑर्गन, जो आपके ऑर्गन्स हैं, पर्टिकुलरली हार्ट जो है, हार्ट का एक पंपिंग मैकेनिज्म है, वो पंप करता है। और आपको आप देखिए जो भी हाई जी इन्वायरमेंट में रहते हैं उनको क्या होता है कि वो इफ़ द ब्लड कम्स टू द ब्रेन बहुत सारा, तो एक बहुत फॉगी होता है, इट कैन बी वेरी डेंजरस। तो आप ये इमेजिन करिए देयर इज नो ग्रेविटेशनल पुल। अब आपको जो पंप तो उसी हिसाब से करेगा आपका हार्ट, अब वो जाएगा ऊपर तो क्या होगा। तो एक ये ऐसा, मैं इसलिए चित्र खींच रहा हूँ कि ये समझ में जल्दी आ जाएगा कि ग्रेविटी नहीं है तो उसका क्या असर पड़ेगा, और बहुत चीज़ों में बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो करने लगेगा बिकॉज देयर इज नो ग्रेविटी। हम लोग वो करते थे, और कहीं पर बिल्कुल नहीं जाएगा, लेग्स में नहीं जा पाएगा क्योंकि लेग्स में ग्रेविटी के थ्रू जाता था, ग्रेविटी होती है तब तो नीचे की तरफ ब्लड फ्लो होता है। तो अगर इस सारे को देखें, हम लोग स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन एक मेडिकल इम्पैक्ट बॉडी पर पड़ता है, और उसके लिए एक्सरसाइजेस डिफाइंड हैं। जो सुनीता विलियम्स के जो वीडियोज आए आपने उसमें देखा था, उन्होंने ये भी दिखाया था कि हम साइकिल कर रहे हैं, हम लोग कैसे कर रहे हैं, ट्रेडमिल कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा होता है एक्सक्रीशंस, आपको लू भी जाना है, आपको बाकी आपका एक्सक्रीशंस होंगे, तो वो कैसे होगा, वो सकिन होता है। आपकी जो टॉयलेट्स होते हैं वो उसी तरह से डिजाइंड होते हैं। तो ये सारा तो होता है, बट दिस इज वन पार्ट ऑफ द होल थिंग विच हैज बिन ओवर द ईयर्स प्रैक्टिस। जैसे सुनीता विलियम्स वापस आई थी मेरे ख्याल से मार्च 2025 में, और बहुत दिन रह के आई थी। उसके बाद अब उनको रिलीज कर दिया गया है। वो 2-3 महीने कन्फाइनमेंट रही, रिकवरी सेंटर में रही, उसके बाद अब वो वापस एक्टिव ड्यूटी में आ गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो डीजनरेशन की स्टडी उनके ऊपर हुई है जी, तो वही यहाँ भी हो रहा। माइक्रोग्रेविटी में मसल डीजनरेशन की स्टडी, बोन डेंसिटी भी स्टडी है, तो ये सारी भी कम होती है क्योंकि आपको हड्डियों की जरूरत ही नहीं है वहां पे। तो वो हड्डियां भी मतलब कैल्शियम जो है उसमें से डिजनरेट होने लगता है, डिसॉल्व होने लगता है। तो ये तो इसकी बात हुई, लेकिन ये चीजें मेरे ख्याल से हम इसलिए ज्यादा नहीं कह रहे हैं कि बहुत चर्चित भी हैं और इसके बहुत एक्सपेरिमेंटेड हैं, क्योंकि हमारी तरफ से, हमारे देश से ये पहली बार जा रहे हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स स्पेस में रहे हैं, स्पेस सेंटर में रहे हैं, और बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहे हैं। हम एक बार फिर से उस मुद्दे पर आते हैं कि एक ह्यूमन कैप्सूल जिसने अभी अभी आपकी आंखों के सामने ठीक 12:01 पर उड़ान भरी है। अब ये ह्यूमन कैप्सूल अंतरिक्ष में मौजूद है, और अंतरिक्ष में जाने के साथ साथ जो पहला संदेश शुभांशु शुक्ला का आया वो आपको गर्व की अनुभूति से भर देता है। तो लिफ्ट ऑफ हो चुका है, ये सक्सेसफुल लिफ्ट ऑफ था, इस वक्त ये कैप्सूल अंतरिक्ष में है। अब ये ड्रैगन कैप्सूल आगे कैसे बढ़ेगा, सारी चर्चा इस पर है। धीर सर, ये कैप्सूल अब आगे किस तरह से बढ़ेगा? अभी देखिए मीनाक्षी, इन्होंने जो रिपोर्ट किया था शुभांशु ने, वो थी स्पीड 7 किलोमीटर पर सेकंड, जो कि 27,000 किलोमीटर पर आवर की वो ट्रांसलेट होती है। और जो लो अर्थ ऑर्बिट में स्टेबल चाहिए स्पीड, वो है 28,000 की, जो कि 7.8 किलोमीटर पर सेकंड की बनती है। तो लॉजिकली अगर देखेंगे तो एक प्रोसेस ये होगी कि 7 किलोमीटर से 7.8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड को अचीव करना, ताकि आईएसएस की स्पीड के आसपास आ जाए, या जस्ट अबाउट अ फ्यू सेंटीमीटर्स लेस, उससे थोड़ा सा कम। और अगले 24 घंटे में जैसे बता रहे हैं, उसका ऑर्बिट चेंज करते करते उसको आईएसएस के पास में लाएंगे, और फिर डॉकिंग की प्रोसेस होगी जो कि बहुत क्रिटिकल है। एक बार डॉक हो जाएगा तो फिर वही वाली बात है कि दोनों में आइसोलेशन चैम्बर्स हैं, थोड़ी देर के लिए होल्ड किया जाएगा, सारे चेक्स होंगे, उसके बाद खुलेगा, एंड इधर वाले जो गए हैं अभी ये उस तरफ पास ऑन कर जाएंगे जो रशियन मॉड्यूल है उसके अंदर में, और आईएसएस में एस्टेब्लिश हो जाएंगे अगले करीब 2 हफ्ते के लिए। तो कल जो है करीब 28 घंटे बाद, करीब शाम को 4 बजे, ये उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ये भी सक्सेसफुली हो जाए, तो फिर आगे की बात बढ़ जाएगी।